शाम ढल रही थी। खिड़की से आती हवा पर्दे को हौले से हिला रही थी, जैसे किसी बीते लम्हे की याद दिला रही हो। अनन्या खिड़की के पास खड़ी थी, हाथ में वही पुरानी डायरी जिसके हर पन्ने में आरव का नाम सांस लेता था। आज उसे गए पूरे 3 साल हो चुके थे। 3 साल, पर दर्द आज भी वैसा ही ताजा। लोग कहते हैं वक्त सब ठीक कर देता है, अनन्या ने खुद से कहा, पर कोई ये नहीं बताता कि कुछ जख्म वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। उसने डायरी खोली। तेरे बिना जीना नहीं, सांस तो चलती है पर जिंदगी नहीं। उसकी आंखें भर आई। 3 साल पहले कॉलेज का आखिरी साल था। अनन्या हमेशा चुप सी रहने वाली लड़की, और आरव खुली हंसी, गहरी आंखें और दिल में अजीब सी सच्चाई। पहली मुलाकात लाइब्रेरी में हुई थी। एक्सक्यूज मी, ये सीट खाली है? आरव ने पूछा। अनन्या ने बिना देखे सिर हिला दिया। कुछ मिनट बाद, आप इतने ध्यान से क्या पढ़ रही हैं? अनन्या ने झुंझला कर देखा। आप पढ़ने आई हैं या इंटरव्यू लेने? आरव मुस्कुरा दिया। शायद अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी ढूंढने। अनन्या ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, और वही पल था जहां कुछ टूट भी गया और कुछ बन भी गया। धीरे धीरे बातें बढ़ी। कॉफी, लंबी वॉक, छोटी छोटी बहसें। आरव का कहना था, प्यार वो नहीं जो हर वक्त साथ रहे, प्यार वो है जो दूर रहकर भी सांसों में बसा रहे। अनन्या हंसती थी। तुम बहुत फिल्मी हो, वो हंसकर कहता, और तुम मेरी कहानी हो। पहली बार जब उसने अनन्या का हाथ पकड़ा तो उसकी उंगलियां कांप रही थी, डर लग रहा था। आरव ने पूछा। अनन्या ने धीरे से कहा, नहीं, आदत नहीं है किसी का इतना अपना होना। कॉलेज खत्म हुआ, जिंदगी की असली परीक्षा शुरू हुई। आरव को बाहर नौकरी मिल गई, शहर छोड़ना था। मैं लौटूंगा, उसने कहा था, तुमसे शादी करने। अनन्या की आंखों में डर था, और अगर हालात बदल गए? आरव ने उसका माथा चूम लिया। तो मैं हालात बदल दूंगा। पर किसे पता था कि कुछ हालात इंसान से भी बड़े होते हैं। एक रात फोन आया, अनजान आवाज। क्या आप आरव की फैमिली से बोल रही हैं? बस यहीं से अनन्या की दुनिया रुक गई। एक सड़क हादसा, कुछ सेकंड, और सब खत्म। जब अनन्या अस्पताल पहुंची, आरव की आंखें बंद थी। वो उसके पास बैठ गई, उसका ठंडा हाथ पकड़ा। तुमने कहा था लौटोगे, उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने इंतजार करना सीख लिया था, पर तुम्हारे बिना जीना नहीं। आरव के जाने के बाद अनन्या बस जी रही थी, न हंसी न आंसू। लोग कहते, अब आगे बढ़ो, पर कोई ये नहीं समझता था कि जिस इंसान में आप जीते हो, उसके बिना आगे कैसे बढ़ा जाता है। रातों को वो उससे बातें करती, खामोशी से। अगर तुम होते, आज मैंने ये किया, आज बहुत याद आई। 3 साल बाद, आज उसी डायरी के आखिरी पन्ने में एक बंद लिफाफा था। उसने कभी ध्यान नहीं दिया था। कांपते हाथों से खोला। अनन्या, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, पर याद रखना, प्यार का मतलब साथ होना नहीं, एक दूसरे में जिंदा रहना होता है। अगर मेरी वजह से तुम रुक गई हो तो मुझे माफ करना। मुस्कुराना, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान में ही मेरी जिंदगी थी। तुम्हारा आरव। अनन्या फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन के बाद कुछ बदला। दर्द कम नहीं हुआ, पर उसे ढोने की ताकत आ गई। वो समझ गई, प्यार खत्म नहीं हुआ, बस रूप बदल गया है। उस रात अनन्या सो नहीं पाई। आरव की चिट्ठी उसके सीने पर रखी थी, जैसे वो अब भी उसी के दिल के ऊपर सिर रखकर सो रहा हो। अगर मेरी वजह से तुम रुक गई हो, ये लाइन उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। क्या मैं सच में रुक गई हूँ? उसने खुद से पूछा। खिड़की से बाहर देखा, वही सड़क, वही लाइट, वही दुनिया, सब आगे बढ़ चुका था। सिर्फ वो 3 साल से उसी मोड़ पर खड़ी थी। अगले दिन वो पहली बार आरव की तस्वीर के सामने नहीं रोई। उसने तस्वीर से कहा, तुम्हें पता है मैं तुमसे नाराज हूँ,
तस्वीर खामोश थी। तुमने मुझे जीने की वजह तो दी, पर जीना सिखाया नहीं। तुम चले गए और मैं हर दिन खुद को सजा देती रही। उसकी आवाज़ भर आई। क्या प्यार इतना कमज़ोर होता है कि उसके जाने के बाद ज़िंदगी भी चली जाए? उस दिन अनन्या बाहर निकली, काफ़ी अरसे बाद। कॉफ़ी शॉप में बैठी थी जब सामने वाली कुर्सी पर किसी ने कहा, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं बैठ सकता हूँ? आवाज़ जाने पहचाने नहीं थी, पर अजीब से शांति थी उसमें। वो कबीर था। न ज़रूरत से ज़्यादा मुस्कान, न फालतू सवाल। बस इतना बोला, आपकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं, पर आप सुनना नहीं चाहती। अनन्या चौंकी। आप मुझे जानते भी नहीं। कबीर ने हल्की सी मुस्कान दी। दर्द को पहचानने के लिए नाम जानना जरूरी नहीं होता। कबीर से मुलाकातें बढ़ी, सिर्फ बातें, सिर्फ चुपिया। वो कभी आरव का जिक्र नहीं करता, और यही बात अनन्या को सबसे ज्यादा डराती थी। एक दिन अनन्या फूट पड़ी, मैं किसी और को अपनी जिंदगी में नहीं ला सकती। मैं पहले ही किसी की हूँ। कबीर ने शांत स्वर में कहा, मैंने कभी कहा नहीं कि मैं आपकी जिंदगी में जगह चाहता हूँ। फिर उसने जो कहा वो अनन्या के दिल में उतर गया। कभी कभी कोई सिर्फ इसलिए आता है ताकि आप खुद से मिल सको। उस रात अनन्या ने आरव को सपने में देखा। वो मुस्कुरा रहा था, वही पुरानी मुस्कान। तुम खुश क्यों नहीं होती? आरव ने पूछा। क्योंकि तुम नहीं हो। अनन्या रो पड़ी। आरव ने उसका माथा छुआ। अगर मेरी जगह कोई और तुम्हें मुस्कुराना सिखाए तो क्या वो गलत होगा? अनन्या की नींद टूट गई। तकिया गीला था, पर दिल पहली बार थोड़ा हल्का। अनन्या कबीर से मिली। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, उसने कहा। मुझे किसी से प्यार था, बहुत ज्यादा, और वो अब इस दुनिया में नहीं है। कबीर ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। तो मैं सही था। अब रुकी नहीं है, अब खुद को सजा दे रही है। अनन्या कांप गई। और अगर मैं आगे बढ़ गई तो क्या वो धोखा होगा? कबीर ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, धोखा तब होता है जब आप झूठ जीते हैं। उस रात अनन्या ने आरव की डायरी बंद की। पहली बार उसने तस्वीर को देखा और कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रही, मैं खुद को बचा रही हूँ। आंसू गिरे, पर वो आंसू कमजोरी के नहीं थे, वे आंसू थे हिम्मत के। कुछ महीने बाद अनन्या ने फिर से हंसना सीखा, पूरी नहीं पर सच्ची। कबीर आज भी उसकी जिंदगी में है, नाम के साथ नहीं, एहसास के साथ। और आरव, वो अब भी उसके दिल में है, पर जख्म बनकर नहीं, ताकत बनकर। अनन्या अब जानती है, तेरे बिना जीना नहीं एक वक्त था, आज समझ आई। तेरे प्यार के बिना मैं जीना नहीं चाहती थी, और प्यार मुझे आज भी जिंदा रखता है।